अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत 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 मजेदार एपिसोड के साथ। क्योंकि शो की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी से हो रही है। अभी अभी पाकिस्तान मैच जीत चुका है। बहुत क्लोज मैच था, ऐसा लगा हम हार गए, सब दुखी हो गए। फिर एकदम उम्मीद हम जीत गए, सब खुश हो गए। फिर लगा फिर हार गए और फिर ऐसे चला मैच। ये था पिछली बार अभी था ना, शुरू में ये था कि हार जाने, एंड पे बड़ा कांटेदार था वो भी। ये भी बड़ा खतरनाक था। एंड पे लगा था हम जीत गए एकदम, फिर एकदम इतना उन्होंने जरा हमें वैसे पकड़ लिया, लेकिन हम फिर जीत गए। इंशाल्लाह जीत गए हम लोग, और इंशाल्लाह पूरा कब भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी ख्वाहिश है कि हम मरने से पहले ना, जैसे एक दफा इमरान खान ने कहा था ना, एक दफा फिर देख लें। बाबर आजम जो हमारी हैं टीम का हिस्सा जो है, वो दुनिया के नंबर, हालांकि मेरे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ये बात आप लोग जानती हैं, लेकिन वो दुनिया के नंबर 1 इस वक्त हैं। उन्हें एक लिस्ट में नंबर 1 का रैंक दिया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के क्रिकेटर उस लिस्ट में थे भी नहीं, और सीधा 1 पे हमारा बंदा होना बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग शायद वर्ल्ड कप भी ले आए, इंशाल्लाह। इसी का शो की तरफ बढ़ते हैं। भाई लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर बीस्ट के रिव्यू के लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। एक कमेंट इतने मजे का था, उन्होंने कहा अम्मा इससे बेहतर तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म बिल्ली थी, उसकी बिल्ली कम से कम बड़ी थी। तो पता बिल्ली कौन थी? नूर बुखारी। मतलब बिल्ली नहीं थी प्रॉपर वो, मतलब वो बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहन के आती थी और फिर अपने दुश्मनों को मारती थी। मेरा दिल कहता है फिल्म देखकर बिल्ली, पाकिस्तानी बिल्ली का कॉस्ट्यूम पाक। मुझे किसने कमेंट किया ना, मैंने कहा है ये कौन सी बिल्ली थी? मैंने फिर देखा जो 1998 की बिल्ली थी ना, उसमें तो मुझे याद था कि इसमें नूर बदला लेती थी। मुझे बिल्ली का कॉस्ट्यूम नहीं याद था। एहसन खान था फिल्म में, याद होगा आपको? मैंने नहीं याद, मैं तो ना ही सुनिया, पहली बार सुन रही है बिल्ली। बड़ी फेमस फिल्म अम्मा बिल्ली। नहीं मैं नहीं सुनिया बिल्ली ना। तो खैर मुझे बिल्ली से बिल्ली नहीं आती, तो मैंने खास जाके चेक की कि बिल्ली कौन सी बिल्ली थी उसमें। तो नूर ही वो ब्लैक पहन के बिल्ली बनती थी, तो उसको बिल्ली का उन्होंने नजर रखा। तो ये उसके लोगों ने बाकी तमाशा का रिव्यू लोगों ने बड़ा पसंद किया। बहुत सी डिमांड आ रही है कि भाई ईमान अम्मा मोमिन इकट्ठे बैठ के रिव्यू करें, तो हम लोग 2 दफा करते हैं रिव्यू। व्हाट्स द 411 में ईमान और मैं करते हैं, यहाँ अम्मा और मैं करते हैं। तो इसी बहाने आपको 2 दफा देखने को मिलता है पूरे हफ्ते में। और आई थिंक इसी नोट पर हम लोग शो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल मुश्किल के साथ, जिसकी आखिरी 2 एपिसोड्स एक मेगा एपिसोड लगी। तो मुश्किल का एंड अम्मा कैसा रहा? मुश्किल ड्रामा मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा था। मैं कहती थी इसका सीजन 2 भी बने, लो जी, क्योंकि इसमें जो भी दिखाया था ना, इतना मतवाजन सारा कुछ था कि अगला हरीम थी तो समीन थी, दोनों वो समीन ये इसके चुप थी या कुछ थी, वो पूरा वो भी मुकाबला करती थी। 40 किस्त तक सुपर सी। ਉਹਦੇ बाद अल्लाह मेरी तौबा ਜਿਹੜੀਆਂ फिर 8 किस्तां इन्हों ने जिस 9 जो जलील किया, इतना बुरा, फिर देखने को दिल नहीं कर रहा था। इसमें मर्डर दिखाया था बच्चे असफन का, मैं फिर तारीफ की थी, मैं कहा वाह ये जो मर्डर दिखाया वाकई फोन खोलते हुए ना मर्डर हो जाता होंगे। हाय पता चलिया वो कतल सी। तुसी किस तरह ड्रामे च दिखा देंगे कतल आम जिंदगी च एडे में, सिर्फ कोई सोचो कोई 1% 99% नहीं, अमीर तो अमीर, बदमाश तो बदमाश। कतल करना कोई छोटी गल, किसी ने कतल करवाना फिल्म च सपारी दे दी कतल करवा रहे। और दसो एक जेड़ा रबड़ी वाला, उसने कत्ल किया। रबड़ी वाला ते हरीम दोनों दी औकात चवानी देगी। मैं कहनी अमीर में नहीं कराते, चवानी दे दोनों, और दोनों ने कतल ही करवाता। एडे मीरा पढ़े लिखा का बच्चा, अम्मा 2 कन पूंजिया ने कतल ही करवाता। एडी गलत है गल, मेरे को हजम ही नहीं हो रही। सारे ड्रामे का फुल जेड़ा शानदार ड्रामा सी, एंड सी ना, एंड करके डिग्या 8। ਉਹਦੇ बाद 8 किस्तां च फिर हरीम जेड़ी सी, हरीम ते अगे चुड़ैल सी ना, आम एक चुड़ैल सी, वो चुड़ैल बन गई, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाय हाय हाय, उन्हें 8 दिनों च पीर तो इतवार तक उन्हें सारे घर च झाड़ू फेर दी, सारे रिश्ते खत्म कराते। असफल नूं मरवाता, ओदी भैन दा विआह कराता, अपना विआह तय कर लिया। दसो कतल करवा के उन्होंने किस तरह पता सी कि मैं समीन का पूरा रिश्ते तो हटा देवांगी, कर देवांगी। तो फिर आरफ इन्ना मासूम बनया, कहता
ये जो कत्ल किया ना ये मैंने हरीम के प्लान पे किया, तेरी अपनी पसली सी कत्ल ही कर दिया ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਕਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਵਾਪਸ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, तेरे को फराज खोलांगी। शायद सीजन 2 आया इसका, केदा शायद सीजन 2 आया इसका। फिर किस तरह एंड पे उसने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। भगवान उसने नहीं, क्या पता माँ, ओपन एंडिंग है एक तरह से कि उसने कहा कि मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अब नेक्स्ट सीजन में होगा कैसे बर्बाद करेंगे हम, क्यों नहीं एक नई टीम इकट्ठी करके, हाँ क्यों नहीं, ऐसे होते हैं इंग्लिश ड्रामे भी जो सीजन उनके आगे होते हैं। इंग्लिश ड्रामे जे तेरी आवाज सुन रही मुश्किल दी किस्सा अम्मा, क्योंकि तेरे ते एडा केस होना ते मैं तन्नू बचा भी नहीं सकना। नहीं, आपने खुद ही कहा एंड पे उससे माफी नहीं मांगी, मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, खुला छोड़ा उन्होंने। खुला नहीं छोड़या, हां कुत्तिया कहानी तो समीर से मैं सिर्फ ये कहनी पईया कि मकसद की सी, मैं समझी शायद माफी वास्ते ओदे ना समीन जेड़ी है और चले भी गई, उन कहंदी मैनू बचाउण वाला सब तो खबर मैं पहले तेन ही सुनाउण पई हां। और जिद्दी वो खतरनाक सी वो चमगादड़ जे उठ के कोशिश कर देंदी, तू ना ही खबर देंदी है नू। बाहर जो भी था मुश्किल ड्रामा बहुत पसंद था एंड मैंने जरा जिन्ना मैंने लगा 40 किस तक सब कुछ बहुत शानदार थी। एंड से बिल्कुल करता सारा ड्रामा देता हरीम ना राइटर ने। अच्छा कि तेरा जो दिल करदा करी जा, हरीम ने तो रबड़ी वाले ने देता रबड़ी वाला ते हरीम सारे ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਹਰੀਮ करती थी ना ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। थप्पड़ तो मारा है उसको, देखा मैंने थप्पड़ मारा उसको अपने खावंद को। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਇੱਕ ਠੁੱਡਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਡਾਵੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਲੂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਂਡ 40 ਕਿਸ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ था। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ड्रामा हिट हो गया था, काफी चल रहा था, तो उन्होंने कहा जरा ਓਹੋ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। और जो मेरे हमसफर कर रहा है वो ਤੇ ਤੇਰਾ ख्याल मैं कहना ताज पात था ओदी भी यही जलील करना, और फिर लगा आ लें ओदी वारी भी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ड्रामे की जो एंड हो गया। ड्रामे का नाम है कुकी यानी कि पहचान। तो पहचान का एंड कैसे रहा? हम कह भी ना पाए। पहचान ड्रामा मैं कहनी हाँ मेरी दिली दुआ है अल्लाह पाक जे मेरी किसी बच्चियां ने ड्रामा देखा, मावां देख लिया तो कोई गल नहीं, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਵਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੱਕੀ ਮੁਸਲਸਲ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂ ਔਰਤ ਕਰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੂੰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਓ ਬਿਲਾ ਨਾ ਕਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਐਂਜੀ ਦੀ ਆਮ। कुकी की पहचान एंड पे हुई कि नहीं? कुकी ने पहचान करा ली। क्या? कुकी खाने पकान लग पई, कुकी स्कूल जान लग पई। हाँ जी कुकी ने बहुत कुछ कर लिया। पढ़ने के पढ़ाने क्या उन्होंने कहा कि तुसी ऐ ना समझना कि कुकी खाली देख के पकांदी है। उन्होंने फिर सान जलील किया ना देसी औरतां कि बशर्मो तुसे घर सिर्फ हांडियां ही पकांदियां ना, साडी कुकी खाली हांडियां नहीं पकांदी। कुकी हांडियां पकांदी हांडियां कित्थे पूरे देग पकांदी सी।
ਉਹ ਦੇਗਾ ਪਕਾਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁੱਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਕਲਿਆੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਕੁੱਕੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਕੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ कि इंज किया इंज किया। कुकी की कहानी सी, कुकी की कहानी सी। लेकिन ड्रामे की मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई जान के ड्रामा खत्म हो गया तो बहुत जल्दी खत्म हुआ, मतलब यकीन नहीं कि खत्म भी हो गया। तेरे वाले मासे जल्दी खत्म होया सन कुछ बाकी ड्रामा होने लगा सी। 2 किस्तां आंदियां सी, कुकी कुकी 10 कुकी ते ना की होया कुकी 10 कुकी 10 कुकी 10 ले कुकी ने दस्या नहीं कि मेरे खामंद मतलब बाकी हर ड्रामे का होता है कि हाय खत्म ही नहीं हो रहा। 12 हफ्ते चला मेरे ख्याल से 2 एपिसोड अ वीक, तो जल्दी अच्छा लगा मुझे, जल्दी खत्म हो गया। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नए ड्रामा सीरियल की जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ। ड्रामे का नाम है वबाल। तो वबाल की पहली एपिसोड कैसी रही? वबाल ड्रामा की कहानी मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी। मात ड्रामा मुझे बहुत पसंद था, सबा आमना वगैरह का। इन्नी शान और दिल ते मेरा एक एक सीन लिखा है। अब इसमें भी सेम इसी तरह जो सारा दिखाई है, सारा सबा कमर की तरह खुद गर्ज दिखाई है। तो छोटी बहन अच्छी दिखाई है। हाँ, अब इसमें ड्रामा शुरू है तो इसमें ना सारा की ना सालगिरह का सीन सारा दिखा रहे हैं। तो सालगिरह सीन तो मैं कहा सारा ख्वाब देती थी, क्योंकि सारा वगैरह के हालात इतने ख़राब हैं कि वो उसकी बहन कहती है कि अम्मी बाजी दी अज सालगिरह है तो अम्मी मैंने पैसे दे तो मैं ना समोसे दे चाट अब्बे को। माँ कहती सर को समोसे चाट वास्ते पैसे नहीं, माँ कपड़े सीती है, वो आप जो भी बेचारा जॉब वगैरह करता है। उसमें वो बच्ची इतने जिस कॉलेज में पढ़ी है सारे दोस्त अमीर ने, और दोस्त ने ओदी पहले कॉलेज एडी ग्रैंड दी सारी सालगिरह की थी, फिर अपने घर लैके गई है, फिर गड्डी से सैर करान दी है। तो सारा कहती है मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, मुझे गाड़ी आ जाएगी चलानी तो मेरे अब्बा मुझे गाड़ी भी ले देंगे। अभी मैं वैन पे इसलिए आती हूँ कि गाड़ी के एक्सीडेंट ना हो जाए। यह कि तरीका सी ड्राइवर ड्रूवर नहीं छड़ना आ सकता। अब मैं कहती जब जिस कॉलेज में पढ़ रही है उन दोस्तों ने गिफ्ट भी महंगे दिते ने, सारा कुछ हो गया। मैं हर चीज गिव एंड टेक हुंदी है। वो सहेलियां दा ए की करदी है। सिलसिला कैसे चल रहा है? सिलसिला जिस तरह चलता है सिलसिला, कपड़े शपड़े पहनने होते होंगे, बताती होगी सारा कुछ। हाँ, सारा यही कहती है कि मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन आई थिंक उन्होंने ये देखा कि ये झूठ बोलती है, उसका झूठ आगे ऑब्वियसली एक्सपोज होगा तो फिर अच्छा है ना। और किन्ना को झूठ बोल दी कि जेड़ा ओदी सहेली ने आप इसकी सालगिरह का सीन बहुत लंबा कर दिता, कॉलेज विच कर दी सी, ठीक सी। उसके बाद की मकसद सी, उस सिलसिला चलता ही रहा। लेकिन असल में लोग इस तरह होते हैं क्या? जो प्रिटेंड करते हैं, दिखाते कुछ और होते कुछ और है। अच्छा। और काफी वो लंबे अपने इस तरह चला लेते गेम में अपनी। अच्छा। तो आई थिंक ये वही दिखाने की कोशिश की गई है ना, मुझे लग रहा है। अब घर में बहन बेचारी समोसे चाटते केक बेचारी लिए सारा दिन बना दी है। घर आइए तो पता बहन कहती आप तेरी सालगिरह में कहती तेरा बदसूरत केक, कहती तेरा केक तो बिल्लियां भी ना खाना पसंद करन, तो तू एडा भैड़ा केक बनानी क्यों? माँ कहती मर दफा दूर हो, कमीनी एडे प्यार ना सारा दिन लाके देचकियां चोने तेरे पास केक बनाया, इन्हें ओवन वगैरह नहीं ना होगा, तो तू ऐ करनी पई है। तो मतलब इतनी खुद गरज दिखाई है ये। अच्छा, एक अच्छी बहन, एक खुदगर्ज बहन, एक खुदगर्ज बहन, एक अच्छी बहन। मुझे इसमें सलीम शेख इतनी खुशी हुई, अल्लाह उसे लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। पिछले दिनों सुना था वो बीमार है, इतना शानदार सारी सेहत माशाल्लाह सही लगी। जो सारा सुल्तान है मंगू ने बहुत गुस्से ना सारा डायलॉग वगैरह बोले ना, मैं बहुत खुश हुई। अब इसमें अब सारा का ताया का घर दिखाया दूसरा, वहाँ शगुफ्ता जहाज है। शगुफ्ता जहाज ना कि बहुत गलत काम कर दी है, एडा गलत काम कर दी कि एक औरत आती है, सीन औरत आई है घर में, तो दादी वो बड़ी क्लास लेंदी है। अब दादी ने जो बात की मैं कहा काला जादू काला जादू काला जादू कर दी, उससे खतरनाक करती कुछ है, वो देंदी है सूद पे पैसे। अब सूद पे पैसे देना सख्त गुनाह है। सूद लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी, जो भी सारा कुछ। सूद दुनिया के हिसाब से उस तरह का काम नहीं है कि जिस तरह विच कीता गया है। अब अपने बेटे के कहने पे शगुफ्ता रिश्ता मांग चल गई है। किसका? अपने मुंडे का। ठीक है। सारा का ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ, ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ।
ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਉਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇਂ? ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ भी मौजूद है उसको, क्योंकि हर वक्त यही बहस चलती है। अच्छा। बकाया बच्चा जो तलहा था उसका सीन इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा सीन था, वो इस घर में किराए के घर पे रहने के लिए आया है। तो मोटरसाइकिल पे आप देखेंगे जैसे सारा के ख्वाब यही है कि मैं अमीर जगह पे शादी सारा कुछ। तो तलहा तो जितना गरीब है मोटरसाइकिल वाला है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। दिलचस्प वैसे कुछ नहीं होगा, बस देखना ही देखना होगा। क्या मतलब कि देखना पता खुद गर्ज वे पैसा पैसा कर दिए तो पैसा पैसा ही करेगी, क्योंकि इसमें मीरा बहुत अच्छी दिखाई है वो। अच्छा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आप सबके पसंदीदा, लास्ट लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत कमेंट्स आए, तमाशा की बात करते हैं। तो तमाशा के जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग व्हाट्स द 411 और अम्मा टीवी में दोनों में जिक्र करते रहेंगे। इस दफा हम लोग थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के एपिसोड का जिक्र करेंगे आज शो में, और संडे से लेके वेडनेसडे का जिक्र होगा व्हाट्स द 411 में। तो थर्सडे से लेके सैटरडे तक के एपिसोड्स अम्मा तमाशा की कैसी रही? तमाशा जुमेरात वाली एपिसोड इतनी मजे की, मैंने 2 दफा देखी, दोनों दफा मेरा हाथ सस के बुरा हाल। इसमें निगाह जी और मायरा, अल्लाह मायरा तो बच्ची जेड़ी है पूरी सवाल वाली बात ना, वो सवाल पूछा तो कि आपके मुताबिक ये शो कौन जीतेगा, तो सबने पता नहीं मरीहा 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 बोल दिया एकदम ना, बेचारा बैठे बच्चे निगाह ना कहता हाँ मरीहा जो ना गुस्सा यार मायरा, खाना नहीं बनाऊंगी मैं, खाना नहीं बनाऊंगी, कहती तू क्या ते क्या किसा, फिर ना तरस आया निगाह जी अरे एम ही आके गाल कुछ भी नहीं मेरे ख्याल प्रोग्राम ना मायरा जीतेगी, मायरा शो की सुपरस्टार। मेरी ख्वाहिश है कि माहिरा जीते, वो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर लड़कियों में विनर बने आई विश, मेरी पर्सनल विश है मायरा बने। नीला ने सारे बेचारे ने संभाल भी लिया ते मायरा ने फिर उन्हें की कीता, ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ मायरा छड्डन भी ना बाहर गई। बड़ा खतरनाक मोमेंट था कि निगाह जी निकल रहे हैं, सब बाहर हैं, और मायरा अपनी प्लानिंग करती थी ना कि मेरे से ऐसा किया। मायरा हालांकि निगाह जी दी फ्रेंड सी, फ्रेंड है जी नहीं करते। अच्छा जुमेरात वाली एपिसोड निगाह जी बेचारा, मुझे तमाशा वाला से ये है, इस शो का ये है कि खिलाड़ियों को तोड़ना, उस दिन तो जहाँ ना टीवी ना टाइम ना दिन, कॉन्सेप्ट ये शो का यही है। तो तुसी करदे पे हुन पेज पढ़दी पी ओ टुटन दे ने बिखरने ने, निगाह जी अंजी टुटन दे सी, अंजी टुटन दे सी कि हुन मजा आना सी। जब निगाह जी निकले मुझे कोई दुख हुआ, मैं कहा हुन ही तो मजा आना सी। अब 13वें वाली एपिसोड में अल्लाह निगाह जी ना गल गल ते बेचारे यही कहंदे ने कि मैं एक सुपरस्टार इस शो में आ गया। अब जो नीचे लेवल वाला उसे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझसे संभल के बात करे। अपसेट मैं हूँ ना रात से कि मेरी एक अपनी दुनिया है, लोग, मेरा वहाँ एक मकान है। एक एपिसोड बिग बॉस की सिर्फ मैं कहती निगाह जी दिखा देंगे तो निगाह जी पता चल जाना तो केड़े शो च आया। शुक्ला बच्चा सुपरस्टार, शुक्ला लव यू शुक्ला, शुक्ला बच्चा सुपरस्टार, आसिम उसके सामने था ही कुछ नहीं, अननोन बंदा था। और लो मैं कन्या दोनों दी कुत्तों की जैसी लड़ाई होती थी एक लेवल पे, कभी नहीं सोया कि शुक्ला है तो आसम छोटा है एनजी सी ना। तो अब इसमें निगाह जी नु किस तरह लगा कि अमिताभ बच्चन में, जो घर में सब कंटेस्टेंट्स हैं, सब इक्वल हैं। तुसी जदों आप इस शो में आ गए हो, सारे खिलाड़ी हो, सब ने अपने हिसाब से हमें कुछ करना है। निगाह जी को दुख था कि वो टास्क में निकाल दिया भाई, तो उनके दाएं वही बात चल रही है कि मैं निगाह हुसैन, मेरी कनेक्शंस हैं, अदनान सी को जानता हूं मैं, मुझे शो गेम से निकाल दिया भाई, तो मुझे लगेगा मेरी बेइज्जती होगी ना, लोग कहेंगे वो थोड़ी गेम देखेंगे। हाय मैं बड़ा मैं कैसा मैं चंगा लगा, देखा आज पता चलदा है क्या नमान, हां नमान ते पूरी मैं कन्या मदर टेरेसा बनदा पिया। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਲੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਮਾਚਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਕੜਦਾ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ करता मैं। और निगाह जी हाथ साटे इसने बड़ा मेरे पे किया, मेरा ऐसे बारी ली, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਬਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੇ ਹਟੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਝੂਲੇ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं नहीं मैं कहता हूँ किसी को मुश्किल ना पड़े, फिर बड़ा मजा है, टूट गई होती लत्ता कमर सब कुछ टूट गया, सिर्फ मजा है बंद सारे जोन में संभालना पाया। और वो सब जब बाहर गए मैं कन्या दी टीम ने खत्ते तारा शो पेज पड़ता पे, अब मजे का हो रहा है, उन्हें टुटन दिखना दी गल आई वे 15वें दिन वे मावा बच्चियां नु जू ना दिखान ले जा, सारा साल बच्चे रोंदे, साल ते मामा कहंदे चौथा चिड़िया का दान चली,
और ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਹਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਐ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਣ ਡਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਇਹ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ अभी फिर किस पे पिट रही हूँ लो जी उधर आ गया शहर का बेटा आ गया लो शहर अगे कहती भी सी कि मैं प्रोग्राम दी उन्हें तुहीन की हुई सी कि मैं उन्हें छड़ना चाहनी पई मैं जाना चाहनी पई उतो दे बेटे नाल मुलाकात ऐ नहीं कीता कि सिर्फ बच्चा अच्छा फिर मैं कहना पे इंडिया में अगर कोई आता ना एक सेकंड ਲਈ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਨੇ ਸੇ ਵਿਖਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ कॉन्सेप्ट ये है कि घर बंद हो ना टीवी ना टाइम ना कुछ नहीं है आप भाई बहन से मिल सकते आप अपने से दूर हो और यही शो का एक कॉन्सेप्ट है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि खाना जब नहीं मिलता है नींद जब पूरी नहीं होती तो आपका दिमाग पागल होता है आप चिड़चिड़ होते हो ये सारा कॉन्सेप्ट शो का तो वो उन्होंने कहा खाना भी खिला दो उनको जरा इतना मजे का 15वीं अच्छा 14वीं एपिसोड बिल्कुल मजे की नहीं थी 15वीं वाली भी सैर वाला करके मैं गलत सी बकाया इतना आदि ने और उमर दोनों ने अल्लाह जो नीगा जी जान बाद उन्होंने कॉमेडी कर करके ऐसा है ना नीगा जी लभदे पे कभी तकियां जो कभी किसी जी अच्छा आदि बेसाख्ता फनी है हां अब रऊफ लाला ने सर चिढ़ते नहीं इस बात से कि मैं जोक क्रैक करता हूं मेरा जोक फनी नहीं होता रऊफ लाला ऐसा होना सही भी बहुत हो गए दसो चांद दे चरखे दी बुढ़िया ने इसराया सी जोक ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਾ ਕੇ 2 रुपए ਦੀ मिठाई दे दो देख कितना पुराना जोक वो लाला जी सुना हालांकि मुझे ना बहुत जोक्स नहीं पता लेकिन रऊफ लाला के सारे जोक्स मैंने सुने होते हैं पहले बचपन में सुनते रहे वो जोक्स बहुत और फिर क्रैक करते हैं कहते मेरा 5 दिन खराब कर दी उमर ने और आदि बेस आधा छोटी बात करता है खाम खासी आ जाती है आपको बात से ना और बच्ची मरीहा मुझे बहुत पसंद थी मैं कहा दबंग खिलाड़ी अब मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी ना मैं तौबा सफा दबंग बंदा होंदा है किसी हद दा वो किसी एक बंदे ना सुवाए आमना दे हर बंदे के साथ इरिटेट होते नहीं मरीहा का मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मेरा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं है घर बट मरीहा वुड कम क्लोजर मैं मुझे नाम लेना और वो गेम को गेम तरह खेल रही है वो बिंदास है वो मुंहपट है जो बोलना तो बोलती है वो की ना छुप तो बात को वो नहीं दबा के रखती और मुझे उनकी बात ही बहुत पसंद है और सईदा ने जब बीच में बोली सईदा तो इसको क्या दौरा पड़ा है क्या बैठे दौरा पड़ा है आपको नहीं पता इससे पहले आपने क्या बोला है मतलब लगा बड़ा रियल उनका रिएक्शन था तो सईदा को जब एकदम से सईदा हुई एकदम भूख लगी सईदा वो नहीं लगाती और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि हमसे कोई बात जब वो टास्क पे बैठे दोनों सीसों पे तो कहती है कि मैं तो बात नहीं करूंगी ऐसे लोगों से जो इंसान से गिरी बात करते हैं अगेन पता नहीं हुआ क्या कुछ तो हुआ ही होगा सान वैसे दस दे कुछ नहीं ऐसे अपे कुड़दे रहने गल की होएगा ये गल की होएगा सान से दस्या करो किस चीज से चीज कही जा रही है लड़ाई का हमें नहीं बताते कि किस तो मैं कहनी आ दनास सी की लव यू मेरा फेवरेट है दनास सी की फायदा जो कसम मैं कहनी आ दनास सी की ना पे पू 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 अले पू पू मेरे दिमाग में बजदा फिर पहले बाहर आके सारे दोहरांदा मैं तो पता पहले बाहर दोहरांदा फिर अंदर जाके दोहरांदा फिर ਜਦੋਂ निकलने लगदा फिर अच्छा नाम जब आते मैं तो नेक्स्ट देता हूं पता है 10 सेकंड 20 सेकंड आगे कर देता हूं मैं सब स्पॉन्सर का नाम लेने होते हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं अच्छा हुमैरा की बात मैं कहना चाहूंगा हुमैरा को पूरा घर हमारा टारगेट कर रहा है आपने नोट किया है सारे हुमैरा को हर बात कोई मजाक करना ना हुमैरा पे करते हैं हुमैरा को छोड़ देंगे इनके ऊपर हुमैरा की आंखें टेढ़ी हुमैरा के बाल खराब हुमैरा का मेकअप हुमैरा चलती टेढ़ी है हर कोई पे जाती अटैक करता है और वो हुमैरा बेचारी फिर भी वो बेचारी साथ चल रही है शो के मैं समझ नहीं हुमैरा ने किसी एक बंदे ने दोस्त क्यों नहीं बनाया कोई भी नहीं होता दोस्त मैं हर कोई मजाक उड़ाता हूं हुमैरा बेचारी का आपने नोट नहीं किया हर कोई हमारा अगर थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करें ना ये बड़ा एक अच्छा एक टैक्टिक होता है कि सब आपके खिलाफ हो जाए आप फिर रोएं कि आपके मैं मैं टूट गई यहाँ पे सब मेरे खिलाफ हैं और फिर लोग आपको पसंद करते हैं सिंपैथाइज करते हैं और आपको वोट मिलते हैं बहुत बिग बॉस से बहुत इतना हो चुका है लोग होते हैं जो कॉर्नर होते हैं वो छोड़ दी जाते हैं तो पर नहीं आप जो बीच में रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जेड़े कहते नहीं जेड़ियां लाई बजाई कौन करता है भाइयां जो उन्होंने कैसे मर्दां च उमर ते एदा हमारा दा क्या सी कभी नोट करना जो भी सवाल होता है ना जो भी बुरी चीज कहते हैं वो सब कुछ हुमैरा पे कह देते हैं अच्छा हर बुरी चीज दुनिया की हुमैरा है कभी नोट करना अच्छा। और किसी कुछ कहते ही नहीं है और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा अब जो आज का दिन था सॉरी कल का दिन था जब पूछा कि आप बताएं घर में सबसे इरिटेटिंग कौन है कहा था ना अनोइंग कौन है तो सबने नाम लिया हुमैरा का सब करते हैं हर चीज हुमैरा ये दुनिया घर में सर हुमैरा का नाम लिया फिर उन्होंने कहा नाने चलिए ऐसा करते हैं आप इस इंसान को बनाते हैं कैप्टन
फिर हुमैरा को कैप्टन नहीं बनाया, उमर को बनाया। हम थोड़ा कम इरिटेटिंग बनाते हैं, क्यों? अगर आपकी गेम तो ये थी ना कि सबसे ज्यादा इसको लोग इरिटेटिंग है, हम उसको कैप्टन बना देंगे, सॉरी वजीर बना देंगे। सबने हुमैरा का, आप हुमैरा को बनाया, इन्होंने उमर को बना दिया। ये भी ना वो हुमैरा के खिलाफ जरा है, मुझे फील होता है इस तरह। अच्छा, अब जैसे कहते हैं ना कि चमची आमना मरीहा दी, ये ओ चमची है तो हल्का जा चमचा उमर भी है। किसका? आदि का। हाँ, आदि की बात मानता है। अब इसमें आमना बच्ची कह रही थी कि मेरे कांटे जो हैं महंगे हैं, मिन्नतां कर दी दियां कि मेरे कांटे ना सिटी। उमर मान भी गया था कि कांटे नहीं, मुसलसल पोक करता रहा आदि, कहता है कहता तू वजीर है जे तू कांटे सिटेगा कभी गल ये। फिर आखिर उमर ने कहा जी मैं ना सिटी तो नाराज ना हो जाए। फिर उन्होंने की किया, पानी च नहीं, उन्हें फिर डस्टबिन च सिट दी। आदि से हल्का हल्का है वो जरा, हल्का हल्का है, आदि चीज़ का करता है। अब उसने कहा कि खाने की टीम में ना कल साइम ने कहा कि मैं खाना बनाना सीखूंगा, कुछ करूंगा। कहता अच्छा है, कहता कल दसना फिर मैं मजा च खाना वा जेड़ा कहता मैं खाना बनाना सीखना। आदि चीज का करता है। हाँ, हल्का हल्का। लेकिन ऑन द शो मजे का जा रहा है, एंटरटेनिंग है। अब इस हफ्ते 2 लोग निकलेंगे, तो आई होप एक तो शहर निकल जाए, दूसरा शहर कड्डो, क्योंकि शहर काट ही लोगो। क्योंकि किदों ना कहंदी भी मैं जाना कड्डो जो कहनी मैं जाना। दूसरा कौन होना चाहिए? तू दस दे। मैं किसी को नहीं चाहता निकले, सब मजा आ रहा है। मैं तो कहनी है निगाह जी रऊफ लाला, सॉरी ना भाई उन ते रऊफ लाला तो मैं तो मजा अच्छा, हाँ मजा आता। क्योंकि रऊफ लाला भी कहंदे ने तुम तंग करना फलाना करना है, उमर ने इतने अटैक किए गंदे बालों वाले नासे की क्या कहंदा मैंने चाचा ना कह, हुन तो चल गया चाचा मैंने चढ़ांदा है, मेरी कोई छेड़न मजाकिया पाई कहंदा मैंने या लाला कह, क्या मन भाई कह, और ये अंकल कह, और चाचा ने कह। बात सुन भाई, ओए मैंने तुझे बोला ना या अंकल बोल या नाम ले, मुझे लाला का भी मजा। मतलब सारे मजे के रह रहे। अब किसी अगर आप तमाशा हम इस प्रोग्राम को बहुत मजे से देख रहे हैं, ए प्रोग्राम दी पेस तुसी चाहते हो सही रहे, लोग इंजॉय करन, किसी ने भी ना कड्डो। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰ ਦਵੋ। ट्रू। आगे बढ़े फिर आई थिंक इससे आगे बढ़ते हैं और ड्रामों के रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स ड्रामा मैं कहनी हाँ आयशा बच्ची ने मेरे को जलील होने तो बास नहीं आना। मैं टीम बासत हूँ, मैं तो पक्की हूँ टीम बासत। मैं चाहनी हाँ कभी मैं दोनों की टीम बन जाऊँ। गिल्ट इंसान को आम जिंदगी में किसी चीज़ का हो, गिल्ट जब कोई आपका फोत हो जाता है ना, तो उसी गलती कुछ भी नहीं होती, तो खाम खाया में लगेगा कि हाय अल्लाह मैं चीज़ कर लेंदी, मैं हालांकि कुछ नहीं ऐसी बात होती। अब इसमें तो अपनी माँ के साथ उसका जो रवैया था बासत का, बासत अपने कहते बेचारा सही थी। अब आयशा का क्या मतलब था, हूँ ना बासत की माँ फोत हो गई, बासत की माँ मर गई है, तो पहले मैं दस आयशा क्या कुछ नहीं जनाजा पे आए आने दी तेरी औकात नहीं, अम्मा तेरा खामद नहीं भरी दुनिया सामने उन्हें दलील कर दी है। कैसे कि उन्हें बड़ा जनाजे ਨੂੰ कंधा देना गया फलाना क्या गया जनाजे ਨੂੰ कंधा देना गया जो तेरी जरूरत सी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अब सब लोगों के सामने अपने खामद ਨੂੰ दलील, ਉਹ बेचारा फुल दुखी होया पिया, दलील करना की मतलब सी, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ इसकी माँ इसको समझाती है आयशा ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਸਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ वो, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਟੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਖੱਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਟੀਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛੇੜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦੇ। फिर उसके बाद अगला सीन, दूसरा दिन आया या कमरे च बंद होंगे थे, फिर दरवाज़ा खोलना, दोस्त आके खोलता दरवाज़ा खोल देता। अब उसके बाद ना दोस्त इसको कहता ना कि बासत जो है ना कि बासत बेचारा सही है कि वो, अब बासत इसलिए गलत नहीं है कि जिस बच्चे की माँ छोड़ गई हो वो बच्चे ने वक्त कटिया, उस बच्चों को पूछो जो बच्चे से गुजरिया। माँ बेचारा यह दुख होया कि माँ बेचारी एंड तक ऐसी वाली की गलती उन्हें कर ली सी कि मैं अपने बच्चे को माफ़ी। इसकी माँ जो मरी मैं तौड़ा मार मार के रोई, माँ की बेबसी थे कि वह भी उंजी पुत्ते के प्यार के बगैर चल गई। बासत लिए भी रोना आया
को भी इस गिल्ट च रह गया कि मेरी माँ मैं नाराज सी मेरी माँ दुनिया तो चल गई। फिर ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਫਾਹਦ को गिला करदी ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜੇਲ ਚੰਡਾਲ ਉੜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਵਿਖਣ ਡਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾਸੇ ਭੰਨਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਸੋਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੀ ਸੀ पूरी किस्त च बस खैर छड़िया। अच्छा उसके बाद आप सीन दिखाया बानो आई है ऑफिस जाके काम में बस ना किचन च में इसका दोस्त फाहद भी है तो बानो आई है तो आशा उन गले लग के मिली है तो कहता फाहद ओ आप इनको जानती हैं? अच्छा ये कौन है? कहती हाँ ये मेरी बहन है। ओ नो व्हाट रियली वाकई? ओह ना आपने बताया ना बासित ने बताया। बासित ने कभी नहीं बताया, आपने भी कभी मेंशन नहीं किया। ते बेटा तू ही किहड़ा उल्लू बाड़ा सी नखत्या। 4 ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਨੋ 4 ਲੋਕ ਸੀ बेटा। फिर वलीमा आया कुड़ी वाले को 3 लोग आए अम्मी बानो फूफी चौथा बंदा नहीं सी छोटी बहन हाँ छोटी बहन सॉरी 4 लोग तेनों किस 2 बारी तेरी मुलाकात हो गई तो तू एडा कहना ओ नो रेनी व्हाट तो दिमाग ते जोर देंदा ते तू बानो हुण पता चलिया कि बानो दी बहन है। प्यार हो गया उसको? होने कितना प्यार होया। अच्छा मैंने हाले तो ਉਹਨੂੰ पता ही होता है हैरान होया कि भाभी दी भैन है हुण पता चल गया भाभी दी भैन है हुण प्यार करेगा। अच्छा अब अगली किस्त में हल्का सा दिखा रहे हैं के साड बासन जलील करने लई के टीम भी तो सारी ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਪਈ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਸਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਸਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਹਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਆ ਕਰਨਾ। अच्छा ओ अपनी माँ का करते हैं कि मेरी माँ भी छड़ के चल गई थी। अब देखते हैं मैं कहनी है तुस कुर्बता कुछ आपस च दोनों का सलूक प्यार दिखाओ हूं अगे फिर दिखा देना आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बादशाह बेगम की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? बादशाह बेगम या अल्लाह मैं कहनी हाँ बादशाह बेगम की कहानी कमज़ोर लफ्ज़ इन्ना छोटा है अल्लाह ले भी ना भी जोड़ो कहानी जुड़ती नहीं पई। बादशाह बेगम एक बात अब इसमें बच्ची गुलनार सीन था मुराद ने ओदे ना बादशाह बेगम का फैसला सी कि गुलनार दे ना पैर धो के ओदा पानी मुराद पिएगा। मैं कहनी हाँ वेल डन जे तू सजा देंदी जे तू ब्याह वास्ते कहती शादी के लिए शाह मैंने कहा था मैंने गुलनार से शादी करनी है तेने क्या ना ए की करना पे है तू वापस अपनी महबूबा को चल जा ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਲਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਧੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਪੀਰਾਪੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अब ये किया है कि रोशन आरा बेकाबू हो गई थी कि बख्तियार था सारा कुछ मामला। अब रोशन आरा की शादी बख्तियार से कराने लगी। बख्तियार है तो कहते ना कि तू बादशाह बेगम कहना तू शादी कर ले कहता बादशाह बेगम का हुक्म सार आंखों पे मैंने समझ नहीं राइटर की फिक्र बादशाह बेगम का दर्जा फरिश्तों से भी ऊपर है। तेन अद्धियां रातों आके मिलती है कशी सारी रात ना घूमती है बेटा इसलिए यदा दर्जा फरिश्तों से ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਨਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਦਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ कुछ भी नहीं सी यह गल किस्मत साझी सी। अब अगली किस्त में देखेंगे आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दल्लाड़ की। तो दल्लाड़ इस हफ्ते कैसा रहा? इसमें पिछली दफा चचा ने चची की बेइज्जती चची अब रूठ के चल गई अपने भाई के घर।
ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੱਚੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾ ਦੋनों ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਚੱਚਾ ਸਲਾਮ ਫੇਲੇਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਐਨ ਚੱਚੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਚੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਆ ਗਈ। ਚੱਚਾ भी सलाम फिर के दुआ मांग के कहना हूँ इन चच्चे चलो चच्ची को मनाने के लिए चचा कहता मैं उसका वक्त नहीं मनाना कहते नहीं चच्चे चच्ची को मनाना पड़ेगा चाची ने मनाने चले गए। अच्छा इन्ना दिखाया कि ये चाची एड्डी चुड़ैल है तो जी इरा एड्डी फरिश्ता या मुश्किल का यही मुझे चीज़ पसंद थी। उसमें हरीम चुड़ैल समीन फरिश्ता नहीं नॉर्मल इंसान मज़ा आता से। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਫਲਾਣਾ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ मैं एक शर्त पे जाऊंगी अपनी मंगनी खत्म करो। चाची ने कहा मंगनी खत्म करो नाल ही ना हीरा ने कीता। चाचा आ गया चाचा कहते उंगली तोड़ा कर बूटी। चाचा कहते है कि शर्त हुई चाची ने शर्त कह दी ते हीरा ने शर्त मान ली। अब चची घर आ गई है। अच्छा चची घर आ गई। अब उसके बाद चचा हीरा को कहता है कि बेटा हीरा बेटा तेरे अब्बा ने तेरी शादी वास्ते बैंक च पैसे जमा कराए सी कि जो तू वड्डी होएगी वो पैसे कट के तेरा ब्याह कर देवांगा। अच्छा कहती चचा जान नहीं चाचा जान मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा दिल को तो मुक्का मारा अपनी टीवी ते नहीं तेरे ते अब्बे दे पैसे ने वो तुसी बस बैंकों कढाने ने चचे दे बोझ कितों आ गया। चचा कहंदा वो तेरे अब्बे दे पैसे ने खती मेरे ते कादा बोझ पैसे कढवान बैंक से पैसे निकलवा के वापस आ रहे हैं। इन्ने ड्रामे हकीकत दुनिया च भी हमेशा ही कहीदा कि राह च कोई जो रोकते हैं ना डाकू तो जो चीज़ मंगन खुदा वास्ता दे दो अल्लाह माफ़ करी गोली मार देंगे ने। हर कोई यही करता है। हर ड्रामे में अभी मुश्किल ही नया नया ड्रामा देखा ना मुश्किल में भी ऐसे ही था कि फ़ोन खोंदे ने तो फ़ोन दे देना फिर गोली मार देंगे ने। आ गए ने कहते गड्डी रोको गड्डी रोको गड्डी रोको कहते दवो दवो कुछ दवो लो जी कुड़ी हो के बाहर उन्होंने मुकाबला करना पे अपना बैग नहीं दिता उन्हें वो गोली मार गए। हीरा इन्नी चंगी अस्पताल च ना हीरा ना होश आया होश आ गई चचा ठीक है चचा को गोली लगी वो कहता मर जानी है गोली तेन लगी चचा तेरा बिल्कुल ठीक है। हुण दसो वो बैग जिन्होंने गोली खा ली हर बेंच से रुंदा रहा अस्पताल की से। अच्छा फिर इस ड्रामे च एक गल उन्होंने नोखी दिखाई है असं नहीं देखी ना सुनी आम जिंदगी में या कोई शरीफ होंदा या बदमाश होंदा जो बदमाश बनता पहले मर्द होंदा मैं मर्दा लुच्चा कहनी हुंदी पर मर्द भी लैवल ते जाकर लुच्चे बनते हैं यह नहीं अपनी सुहाग रख नाल लुच्चे बन जाए। शहीद उन्हें कहता पे सज्जल नूं हायला मेरी उच जान में इरहान कुछ हो गया मैं मर जावांगा फिर नाल सज्जल हाथ फड़ ले एडा लुच्चा ए किस लैवल का लुच्चा दिखाया उत्तों सज्जल ए ते अगे मामला बहुत खराब होना क्योंकि जलन ड्रामे में भिनोई अच्छा था उन्हें उन्हें कर करके खराब किया सी ए तो उन्हें पलिया पलिया बदमाश मिलता पे सज्जल नूं। सज्जल कहती की मेरा हथ पड़ता सारा कुछ करता की चाहता पे फोन ते गल्लां करदा है साफ ओदे नाल फ्लर्ट करदा पे सज्जल से मैं कहनी पिया किस लेवल दा तुसी इस गलत बंदा दिखाया हो शादी कर लेवे शादी के बाद करे आम जिंदगी में मर शादी इरा से करने वाला इरा से करने वाला ना इरा ना प्यार भी करदा पे नहीं आ भी थोड़ा ठीक ठीक पूरा पूरा ओदे नाल भी फ्लर्ट करदा पे कहंदा पे ओदा कमरा मैं कौन कहंदा मैं तेरे वास्ते भी कमरा बनाना पे आवा सज ओदे लिए भी सज्जल ले अब देखेंगे आगे क्या आगे बढ़ने फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अल्लाह मैंने पता चल गया महक शमशेर तो गुस्सा क्यों कर दी क्यों इन्हें क्या पिछली किस्त कि ना लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद होती है लड़कियां शॉपिंग से खुश हो जाती पता शॉपिंग ही कराई मैं मेरी नज़र लग गई एक सूट लैके दिता उन्होंने पिछली पूरी किस्त च उन्हें वही सूट पाया इस वाली किस्त ने सिर्फ एंड से 5 मिनट पहले उन्हें काला सूट पाया पूरी 2 किस्तों में हीरवन एक सूट और चमके देखा उत्तों फिर दिखाया कि वह जो खावंद वे
एडा अमीर वे एडा अमीर कि जिसका हिसाब कोई नहीं। फिर एडा अमीर मन लगदा हैगा कि वो ना बाबा साहब ना कदी सी जद्दी पुश्ती नवाब हूँ उन्होंने खिलाफ ना कर्जे कुर्जे लैके ना बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि बाबा साहब किसी काम ते नहीं जाते। ਜਦੋਂ ਦਾ ड्रामा शुरू है एक किस्त सिर्फ दफ्तर गए ने घर के सोफे ते बैठे बैठे सारियां गल्लां करते कुछ होने ते बेचारे दफ्तर जान किते भी नहीं जाते। पता नहीं बेचारे शमशेर नूं महीना किन्ना मिलदा पता शमशेर ने की किया पहले सूट ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ शमशेर फोन ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ महक ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ टूटी कैसे हुई ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਸੀ ਨਾ अम्मा हाय टुट्टी स्क्रीन वाला फोन और दसो शमशेर फोन दिंदा पे दिता आईफोन में मतलब राज किते ना अपना ढिड भरने ना फोन फान चोरी करता बट बूट मार के पिस्तौल तो है हाय अब ना ही कुछ करता उन्हें को पैसे पूसे कोई नहीं बेचारे को फोन लुटिया पे ना डब्बा टूटी स्क्रीन वाला फोन करके दिया राज किसका लुट के आया। टूटी स्क्रीन आप कह रही हो कि ड्रामे के अंदर भी टूटी है? मैं नहीं कह रही टुट्टी पई स्क्रीन है ड्रामे जेड़ा सान फोन वन देने दिखाए ना उतो मैं कह राज लुट रहा है पिस्तौल रख के ना फोन लुट रहा है। तो फिर अच्छा उसके बाद ना इसी ना फरवा का बाप आ गया फरवा का बाप आया बाकी लोग नहीं जानते हम जानते हैं ये बहुत ड्रामों में बच्चा आता था फिर बच्चा नहीं कहा साढ़े जिड़े पता नहीं कहा तो अब इसने देख के ना इतनी देर बाद जवानी जी देखा है ऐसे। अच्छा अब बाद आप देखा ना तो अच्छा लगा उसका देख के। अच्छा वो बेचारा आ गया हाय मैं मारियां यार मेरे मोला जो फरवा की क्लास लाता बाबा साहब ने वही अक्षर वो अब्बे का किया एड्डी क्लास वो अब्बे की ली तो दसो जरा ए मैं दसो राइटर है कि कहता वो प्यो कहता तुम कहता ना गल नहीं सुना ये वो कहता तुसी ताड़ी मैं ताड़ी इज्जत खराब करेगी कहता तू मैंने बहुत गल ना कर बाबा साहब वो बेइज्जती कर देने कहता जी मुझे पता है अगर आप चाहें तो 2 दिन च मैं सड़क पर आ जावा जेड़ा बंदा एडा लूजर वे कि बाबा साहब ने वो हाथ खिंचा तो सड़क पर आ जाएगा 2 दिन उन्हें महीना भी नहीं किया उन्हें हफ्ता भी नहीं किया। दोस्तों उस बंदे की की औकात है उस बंदे की कोई औकात नहीं। फिर बाबा साहब उस बंदे की दूसरी बेटी क्यों अपने घर लिया चाहता पे एक तू लियांदी है दूसरी फिर तू वो क्यों लेना चाहता लगता तेरे को पता नहीं किड्डे अमीर ने मैंने खो मैं कहा हो ताजी ना बाबा साहब के हालात सही ने ना फरवा के अब्बे के हालात सही ने। फरवा बेचारी जदों का ड्रामा शुरू होया 150 रुपए के कांटे ने मैं सब तो तस्वीर लाइया 4 के किस्सा च फरवा आई नहीं नजर बाकी जिथे आई उन्हें वही 150 रुपए वाले कांटे पाए हुए ने मैं तस्वीर भेजती समान सारियां उन्हें जे 10 किस्सा उन्हें 8 किस्सा च वही कांटे पाए कोई पास है चवानी के कांटे। वो बाद दोस्तों जो हसन बच्चा है यह फड़ हले का निकाह होने लगा सी महक दे नाल यह फड़ के लग्या इन्हें कुटिया धमकियां दित्तियां शमशेर ने घर आया आंदे सारे ने कहा मैं महक नाल निकाह नहीं करना हुण महक दा निकाह भी शमशेर नाल हो गया है सारा कुछ वे। हसन कहंदा मैं तो हसन वा मैं तो नहीं छड्डांगा खड़ा वो कहंदा बाद आया तू कहंदा मैं महक अपने मुंह कवेगी तो मैं पीछे टांगा ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਾਂਗਾ। अब शमशेर गलत है सही है सानू नहीं पता महक दी अम्मी जान भी मर गई है तो महक दी छोटी भैन कहती है आपी तू किड्डे नखरे करनी है तू किड्डी खुश नसीब है जैनू शमशेर वर्गा खामद मिले तो बहरहाल प्यो वाले दुखी होन दिया पर मैं बड़ी हैरान हाँ प्यो का बाईपास होया प्यो हस्पताल के मंजे ते लेटिया होया प्यो की क्लीन शेव किने कर दी खिच के ओदी क्लीन शेव हुई अगली किस फिर जी दहात थी हूँ दसो एक पास शमशेर चंगा अगली किस फिर दरिंदा जा बन गया। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? रब से जिसको मांगा तू हौसला है। मैं कहती हूँ इज्जत से इस ड्रामे को ख़त्म कर देते तो अच्छा था। अल्लाह फजूल इस ड्रामे को खिंचन डे ने बेड़ा गर्क करते पे ने बेचारे उन्होंने भी हमजा बच्चा वो एक्टिंग तो मैं सदके वो रोल तो मैं सदके उन्हें कहा तेरी मिट्टी पलीत करांगे तेन जेड़े पैसे थे तू पिटेगा कि मैं क्यों इस ड्रामे काम किया। क्यों? पहला सीन आया उसमें हमजा अपनी माँ के सामने इतना अच्छा राइटर ने लिखा लव यू हमजा ने दिल जीत लिया। एक अपनी माँ ने कहता है कि एड्डी और नेक सारा कुछ है जी वो मैं कहांगा कोलियां से चलन का चल पेगी क्योंकि वो सच्ची है। अपनी माँ के नाल एड्डी लंबी तवील हालत जंग की है
उसके बाद अब सीन दिखाया वो जो ਹਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਲਾ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜੀ ਹਾਲਾ ਯਾਰ ਹਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਲਾ ਤੂੰ ਮੁੱਛ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਛੀਨੋਗੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਛੀਨੋਗੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਛੀਨੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਛੀਨਾਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਛੀਨੋਗੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਰਮ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਖੁਰਮ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਮ ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਡੁੱਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਮਜ਼ਾ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਖੜੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਖੁਰਮ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ये हमजा मुझसे बहुत प्यार करता हमजा मुझसे भी ज़्यादा मुझको समझता है कि तेरे तो ज़्यादा तेन समझता है तेरा उन्हें जलील करने का की मतलब सी बेतुका बेफजूल चंगा एक ड्रामे का तुसी एंड कर दो हले भी ओदा एंड करना कोई प्रोग्राम नहीं का अभी भी लास्ट सेकंड एपिसोड कुछ नहीं लिखा है कितनी होगी एपिसोड से नहीं पता कितनी हो गई अल्लाह खत्म ही नहीं करते बे ड्रामे अब ये पूरी एपिसोड इतनी रॉन्ग लफ्ज छोटा सी पहले सारे फिक्रे कह गए तो मुड़ के राम नाल अल्लाह तेरी शान फजूल एडे मोटे डायलॉगां दे बाद ताई कुछ इन्हां दे दरमियान दसो ने चाकी पासा दी सी अच्छा इसमें इन्होंने सीन्स खींचे में इसका म्यूजिक डाल के फ्लैशबैक दिखा के कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ अक्सर तो ड्रामे में आप लोग कहते हो कि फ्लैशबैक बहुत है ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਾਰਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमनशी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अल्लाह मुझे बड़ा गलत लगा कि हादी के माँ बाप दोनों इन्ने बड़े सीनियर डॉक्टर पता नहीं की हस्पताल पूरा चलाते पे ने इन्ने पढ़े लिखे लोग इन्ने मन गलत लगा एडे गलत लोग पढ़े लिखे होके खानी सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए खजीसा ज़्यादा ज़रा नहीं परवाह की थी कि एक वो कुड़ी है कुड़ियां जिस ज़्यादा नाजुक होंगी एडा वड्डा उत्ते केस बन गया है कि नशे बेचदी सी सिर्फ है पता चल गया ना कि मेरे दोनों बच्चे इस चीज़ मतलब फसणगे फलाना तो सारा चेर उन्होंने खजीसा बचाने की कोशिश नहीं की इसमें बच्चे शहजाद शेख की एक्टिंग सी इन्नी शानदार उस पिट का चीखा मारता है अपने माँ प्यो से क्लास ना कहना तुम शर्म तो नहीं आई तुम हज़ा तो नहीं आई कि कहता अच्छा कि तू जो मेरा रिश्तेदार समझिया सी कि मेरा दिमाग हटाना चाहता पाया सी कहता तुम शर्म ने तुम एडे अजीम अदारे तुम डॉक्टर सारा कुछ हो के तुम उस बच्ची की परवाह ही नहीं की कि तुम उत्ते सारा कुछ अपने बच्चे का करके हसन का करके वह सारा खाना खराब करते रहे अब इसमें डर के बच्चा इतना अच्छा दिखा दिया है हूँ यह भी तुम गलत किया जिस तरह हादी बच्चा ना बहुत हंबल जहा चंगा है ना डरक को भी वैसा दिखा दिया शुरू च डरक जड़ा सी ना वो सी तोबा बड़ा ही खौफनाक दरिंदा सी बादशाह बेगम दा कैसर सी एडा खतरनाक सी अब इतना अच्छा सारियां इन्नियां प्यारियां जिस तरह एक बंदा फुल केयर नहीं करता क्यों करन लग पाया क्योंकि उन्हें मर जाना ना अब वो अच्छा तो अब ना खजिस्ता का भी इसकी तरफ ना हल्का हल्का ख्याल मतलब रख पर जो प्यार है रो के यही कहती अल्लाह मियाँ कि हादी मेरी नहीं मतलब लगाते हादी का ख्याल मेरे दिल चो कर दे अच्छा हादी करने लगी है अब इसमें एक इनकी मुलाजमत दिखाई है स्नोबर मुलाजमत दिखाई है उत्तों उन्होंने ठुड्डे मारता फिरदा डर के सही बच्चा जरा नहीं करैक्टर का खराब दिखाया वो स्नोबर की बिस्ती भी करता है स्नोबर एक मुलाजमा होके उन्होंने वो किस तरह कहते भी बच्ची कि मेरा डरकना ब्याह हो जाएगा मुलाजमा का ब्याह वो करेंगे उतों मुंडा उन्होंने पसंद भी नहीं करता पाया अब इसमें इतनी खतरनाक स्नोबर दिखाई है वह गया खजिस्ता का डरक का ब्याह ना हो लड़ाइयाँ जो रिश्ते ख़त्म करवाने ली दूसरी किस्म ये था इसमें बहराम इनका जो रिश्तेदार है इन्होंने दुश्मन है फूल ने बेचारे डरक भी मारना ना उसके ऊपर पत्थर जख्मी बहुत है तो खजिस्ता उसका इलाज करती है क्या सारे घर वाले गुस्सा खजिस्ता वापस आई है दाजी डरक जई बेरोज सारे गुस्सा कर दे कि तू क्यों इंज करके किया तेन पता नहीं तेरे प्यो ना किया सी कहती मैंने पता सी
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ हाँ मुझे सारा पता था, मैं 12-13 साल की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ 12-13 ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬੱਚੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਵੇ, कहती मैं सारा पता सी। अब आगे देखेंगे जैसे क्या होगा। बढ़िया, आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है फ्रॉड। अच्छा, बख्तावर इस हफ्ते नहीं लगा, आई थिंक मैच की वजह से उन्होंने ड्रामा नहीं लगाया अपना। तो फ्रॉड की बात करते हैं, और फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? तो बस पहला सीन बच्ची जिमल शान की बेटी मकाल की, वो कहती मैं मामा नाल गल करनी है। अच्छा जे तुसी उस बच्ची ਨੂੰ खुद गर्ज ਜਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। एक माँ जो पहले भी माँ है दोबारा भी माँ बनी है, फुल शौक ना बनी पई है, किस तरह अपने बच्चे ने एडा कर सकती है। वो कहती मैंने मामा से बात करनी है, तो वो फ़ोन करके देता है, बात करती है तो माँ कहती ओ मेरा बेबी कैसा, कहती देखो आपके लिए सरप्राइज, आपका छोटा सा पारा सा भाई। उस जिमल बच्ची ने गुस्से ना फ़ोन बंद कर देंदी कि ऐ कि मेरी माँ मेरे छड़ के चल गई, तो छोटा प्यारा सा भाई। फोन बंद करता, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ। माँ अपने बच्चे ना खेडन लग पई, एड्डी खुदगर्ज माँ। उसके बाद अब हसन है, वो शान की बहन को उसने पूरा फंसा लिया। अच्छा हसन भी चाहे दिखाया है, मैं समझी सी जहाँ या कुछ दिखाया है। और जैसे अब शान की बहन है अंग्रेज़ा अंग्रेजी बोलती पई है, वो पूरा सारा अच्छा पूरा वो जा रहा है। अब उसको यही उसने कह दिया ना कि मैं इसके साथ शादी करना कुछ भी, अब इसी के साथ घर, वो तो अब वो करेगी ना। अब इसमें दिखा दिया माया बहुत अच्छी डिज़ाइनर है कि अब शान की बहन को ना पूरी अपनी माँ की बुटीक अपने वास्ते ना कोई सूट पसंद नहीं आता पाया। तो माँ कहती है उन्होंने कि ऐ साड़ी ना गौर करना बच्चों, कहती है अपनी धी नूं ऐ मेरी चीफ डिज़ाइनर वे माया। ये माया है हमारी चीफ डिज़ाइनर। ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ। ठीक है, ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ठीक है, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਮਾ ਬਾਸ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ तेरी तरक्की। I'm gonna talk to mom और तुम्हारी अच्छी सी सिफारिश भी कर दूंगी, okay? तुम अब से चीफ डिजाइनर हो। तुम्हारा प्रमोशन लेटर मिल गया तुम्हें, कल से तुम इस ब्रांड की चीफ डिजाइनर। फिर से बना दिया। पहले भी चीफ डिजाइनर, दोबारा मैंने कामयाबी तो भी चीफ डिजाइनर, वो चीफ डिजाइनर बन गई है। अब आगे देखेंगे कि जैसे इसकी आदत है ना चुप चुप से माँ कहेगी कि अपने पुत्र ना शादी कर दो। अच्छा। हाँ फिर आगे देखना। आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन एक शो नहीं, एक फिल्म है, एक पाकिस्तानी फिल्म जिसका नाम है कारमा, जो मैं कराची देखी मैंने, तो मैंने भी अम्मा को ईमान को भी कहा कि आप लोग भी जाके देखो, इन्होंने भी देखी और हमें तो बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट परफेक्ट, चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो सकती हैं, बट बड़ी एक हटके उन्होंने कोशिश की है। नॉर्मली हमारे सिनेमा में हम देखते हैं रोमांस कॉमेडी, तो एक थ्रिलर हमने बहुत देर बाद देखी और बड़ी एक अच्छी थ्रिलर, ये नहीं कि बेतुकी, प्रॉपर कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, फ्लैशबैक्स हैं, बड़ी अच्छी शूट हुई है। मैंने बड़ा इंजॉय किया फिल्म को, है ना। इन्नी शानदार फिल्म, मैं कहनी पई हाँ कि जेड़ा हुण राइटर है बाकी ट्रैकां दी हत्थां सोटियां मारो। अब सस्पेंस वाली बात को एंड तक संभाल। मैं कहनी हाँ, मैं एंड देना हल्का जा, मैं एलर्जी के ना एंड थोड़ा जिहा खराब या करन लगे सी, मैं मैं कीता, उन्होंने एंड खिंच के मेरे मुंह ते पांडा वाटर बार मारा आटा, उन्होंने सारे एक्सप्लेन किया। हाँ, शानदार एंड तक, इन्ना शानदार सारे किरदारों के क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन, कौन कब मिला, कैसे मिला, क्या किया। दुख मनाया होया क्या काश वड्डी नहीं करके किसी ने देखना भी। इतनी शानदार स्टोरी है, स्टोरी लेके ना हाय ते ड्रामा ना बनाना बेड़ा फर्क करेंगे ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ वो मैं दुख हुआ कि मतलब कि ना वही ना, एक होता है ना इसमें तरह जिसकी स्टार पुल होती है, थोड़ी पुल होती है स्टार की, तो ज़्यादा बेहतर होता है फिल्म के लिए। एक्टर सारे अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट कि अगेन लेट्स बी रियल के फिल्मों में होता है कि कमर्शियल होना पड़ता है, बेटा पैसे गल दसांगे ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਹੀਂ अम्मा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। मैं वही कह रही हूँ कि एक्टर्स अच्छे हैं सारे, बट वो कमर्शियल जो होते हैं ना, एक मैं यही गल कहनी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैंने बार बार कहना पैंदा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, बस है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। क्या मतलब? देखी थी ना फिल्म कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है,
उस हिसाब नाल मैं कहनी पिया कि बच्चे वगैरह सब फुल सही सी पर रह गया ना कि जिस तरह नहीं हो पॉपुलर सी क्या वजह आपकी एग्जांपल से मुझे समझ लगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कि एग्जांपल लोकी ना नु पेंदे ने अच्छा, ठीक, कोई हाँ। ना अब ये कहानी इसकी इतनी अच्छी है मैं किसी को बताऊंगी कहानी बड़ी अच्छी है कौन है, वो कहेंगे कौन है तो जिस मैं कहूंगी मैं वहां कहेंगे मत दफा हो आकाश थोड़ी जरा बेहतर हो सकती थी हाँ। तो एक बंदा होता है जिसकी पुल होती है जरा मजा आता है ना कि सब उन्होंने टेंशन नहीं ली अम्मा वो जेड़ा है कहना आज फिल्म च आ जाओ सब ने ले लिया खैर फिल्म अच्छी है नहीं फिल्म अच्छी है तो थम्स अप फिल्म के लिए है रिकमेंडेशन कारवा जाके देखें आप लोग भी इससे पहले कि उतर जाए और अच्छा सैन में जाकर ना देखी किसी ने मैं समझी टीवी पे जाकर देख लिया मैं क्या मतलब सिनेमा जाके देखें कारवा तो कारवा है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर सवालों के लिए और कमेंट्स के लिए प्लीज इसको सही तरह इस्तेमाल करें #अम्मास्टेक एक लफ्ज इकट्ठा लिख के जोड़ के #फीडबैक कॉर्नर भी जोड़ के ठीक है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं